Welcome back. One more question from the topic rotational motion of rigid body. Okay. The question says that the angular speed of a motor wheel, कोई मोटर है उसके रोटेशन हो रहे हैं व्हील में, is increased from, देखिए इनिशियल जो रोटेशन है वो कितने हैं 1200 आरपीएम. आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, यानी उसका व्हील 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है और वो इंक्रीज होकर के कितने हो गए, देखो 3120 आरपीएम, इतना इंक्रीज हो गया. इनिशियल आरपीएम, फाइनल आरपीएम. क्वेश्चन हमसे, और कितना टाइम लिया उसमें, देखो 16 सेकेंड्स. क्वेश्चन हमसे कह रहा व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. हमें क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट में देखे जरा, हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन. ध्यान से सुनते जाना जरा, एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा एक बात बताइए मुझे, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो अल्फा होता कि नहीं होता, बताओ. अल्फा का हमने एक फॉर्मूला लिखा आपके सामने, फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा अपॉन टाइम. आया कहां से भी समझ लो. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. होता कि नहीं होता, बताओ. अगर हम चाहें तो अल्फा वहां से फॉर्मूला बनाए तो क्या ये नहीं बनेगा क्या, या आप लोगों ने लीनियर में पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन टी. एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू. v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल. तो यहाँ एंगुलर चल रहा है, यानी अगर हमको एंगुलर फाइनल पता हो, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल पता हो और टाइम पता हो, तो क्या हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं. फर्स्ट पार्ट हमें एक्सेलरेशन डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए. तो हमने फार्मूला तो लिख दिया, अब हमारे पास समस्या किसकी फंस रही, ओमेगा की. ये जो आरपीएम होते हैं, ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी होती हैं, क्या होती हैं, और वो भी मुझे सेकंड में चाहिए, और ये दिया क्या है मिनट में. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. सबसे पहली चीज, हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो n1 है, और वो हमें इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1200 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट. 1 मिनट में जो पहिया है, व्हील है, वो कितना राउंड लगा रहा है, 1200. तो 1 सेकेंड में अगर पता करना है मुझे, तो भैया 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड पर मिनट का मतलब 60 सेकंड में राउंड है ना, और हमें कितने सेकंड के लिए चाहिए, 1 सेकंड के लिए. तो ये आरपीएम बदल करके किसमें हो जाएगा, आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड. एसआई सिस्टम में सेकंड होती है यूनिट, एमकेएस, देखो एस फॉर सेकंड. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, देखते जरा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं, बताओ. यानी 20 आरपीएस इनिशियल फ्रीक्वेंसी हो गई. फाइनल फ्रीक्वेंसी इसी तरह निकाल लो, n2 3120 थी, वो भी आरपीएम थी. इसमें भी 60 से डिवाइड करना है तुम्हें, है जितना भी आ जाए. चलो पहले इसको कट कर लेते हैं. 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 और 12 बचा 6 2 जा 52. n2 हो गया 52 आरपीएस. पहली स्टेज पे समझ लेना, जब भी क्वेश्चन में आरपीएम गिवन हो, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो उसे कन्वर्ट किसमें करें, रिवोल्यूशन पर सेकंड में. वो क्या दे देगा हमें, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें मिलेगा ओमेगा और ओमेगा नॉट. देखो इनिशियल वेलोसिटी जो ओमेगा नॉट है, ये 2 पाई एन एक फॉर्मूला होता है ओमेगा का, सर्कुलर मोशन में सिखाया मैंने. जिनको नहीं याद है वो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लें. एंगुलर वेलोसिटी का हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर में एक फॉर्मूला कराया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन. इनिशियल इसलिए n1 डाल दिया मैंने. तो देखो पाई के फॉर्म में भी रख सकते हो तुम, 2 पाई n1. n1 कितना हमारा आया है 20, तो ये कितने पाई हो गया बताओ, 60 पाई रेडियन पर सेकंड. ये फर्स्ट वेलोसिटी आ गई है वाली इनिशियल. फाइनल भी निकाल लो, देखो 40 आएगा. सही कह रहे हो यार, ये कहां से मल्टीप्लाई 60 हो गया. ठीक है चलो अभी ठीक करते हैं. तो ये हो गया 40, कितना हो गया बच्चे, 40 पाई रेडियन. अच्छा इसी तरह ओमेगा निकालो, फाइनल वेलोसिटी. फार्मूला यही है 2 पाई एन, बस एन हो जाएगा 2 वाला. तो 2 पाई और एन की वैल्यू यहां पर कितनी थी, 52. 52 का भैया डबल करो, 104 पाई रेडियन. इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ये सब चीजें भी तैयार करते जा करो, कहीं ना कहीं काम आएंगी. यूनिट्स भी तैयार होनी चाहिए मुझे. तो पहले तो ओमेगा तो निकल आए, अब हम लोग अल्फा आराम से निकाल देंगे. अल्फा का फार्मूला हमने क्या लिखा था अभी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. ओमेगा हमारा कितना है 104 पाई, ओमेगा नॉट हमारा कितना था भैया, अभी निकाला था हम लोगों ने 40 पाई,
और टाइम कितना था 16 सेकेंड। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा देखें क्या आता है। पाई तो कॉमन हो जाएगा बाहर, 4 पाई बचेगा। डिवाइड करने की बात कर रहे हो क्या? हाँ, अरे हम पहले एक स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो देखो ये 4 आया और 10 में से 4 गया 60 आया और डिवाइड में 16 है, तो ये क्या आ गया 4 पाई। अब सुनना, अल्फा निकाला ना, अल्फा क्या है बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी पता है? उसकी रेडियन पर सेकंड है, तो इसकी क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये हमने पहली चीज निकाल दी एक्सेलरेशन। सेकेंड पार्ट पे जरा गौर करिए भैया, सेकेंड पार्ट पे जरा गौर करिए भाई। कह रहा हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज, रिवोल्यूशन मतलब राउंड स्ट्रिप्स, कितनी ट्रिप वो व्हील मूव करेगा। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस टाइम मतलब किस टाइम? 16 सेकेंड में कितने राउंड पूरे करेगा, जरा इस पे गौर करिएगा। क्वेश्चन करा 16 सेकेंड में राउंड कितने पूरे हो गए। तो सुनिए, हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 16 सेकेंड चाहिए। मेरी बात को सुनना, हम लोग चाहते हैं क्या? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, राइट? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर हमें पता करना है तो टोटल कितना उसने एंगल घूम लिया है ये पता कर लें। देखो टोटल एंगल या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल बोलो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। और अपान एंगल चेंज या कवर इन वन रिवोल्यूशन। समझ ले जब बात को, इस तरह समझना थोड़ा सा। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर हमें फाइंड करने हो तो हमें क्या चाहिए होता है? टोटल कितनी एंगल चेंज हुई, कितने एंगल को कवर किया उसने, और एक एंगल, एक रोटेशन में कितना एंगल होता है। तो ये तो जानते हो वन रोटेशन में कितना एंगल चेंज होता है? 2 पाई 360। तो टोटल हमें चाहिए, देखो थीटा चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एंगुलर डिस्टेंस, और 2 पाई डिवाइड में चाहिए। अब हमारे पास थीटा नहीं है, पहले हम थीटा निकालें। थीटा निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं बताओ? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। याद आ रहा कि नहीं आ रहा फार्मूला? ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल ओमेगा नॉट अभी पीछे निकाला तो 40 पाई था ना शायद। ओमेगा नॉट 40 पाई था और टाइम कितना क्वेश्चन ने हमसे बोला है? 16। हाफ अल्फा कितना निकला था? 4 पाई, और ये भी 16 टाइम। समझते जाना है बात को। तो 16 4 जा कितना होता है? 64 और 0 है पाई, इसको 2 से कट कर दो पहले तो, ठीक। 2 पाई ये हो गया, और 16 60 जा कितना होता है? 256, और 256 का डबल करो तो 512 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कैलकुलेशन देख लेना, कहीं बाय द वे मिस हो जाए तो तुम बताना मुझे, बात बाकी ठीक है। मेथड समझते चलो, यहां तक एग्री कर रहे हैं आप? इनको ऐड करिए जरा। ये तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 5 10 1 11। क्यों भाई जी? ये रेडियन है। एंगल जो ये निकाला किसमें निकाला हम लोगों ने? रेडियन में, यानी डिस्टेंस कवर्ड कह सकते हो। अगर लीनियर होता तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो थीटा और अपान में 2 पाई और करना है, तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकलने वाले हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू, ठीक है, जितनी डिस्टेंस कवर हो गई, ठीक है, वो कितनी कवर हो गई? इतने पाई। देखो, और 1 रिवोल्यूशन में कितना कवर हो रहा था? 2 पाई। ये तो कॉमन है, 2 पाई हमेशा। एक राउंड पूरा करेगा कोई व्हील तो कितना एंगल चेंज होगा? 2 पाई। अब काटना है तुम्हें, खाली 2 से कट कर दो। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा उतना। इतने रिवोल्यूशंस 16 सेकेंड में वो पूरे कर लेगा। दैट्स ऑल। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना तो तुम्हारा मोबाइल फूट जाएगा।